नमस्कार दोस्तों, उषा बाला ब्लॉग 2022 में आप लोग का बहुत 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 स्वागत है। मैं एन बालाजी आपका मेज़बान। आज हम लोग हैं विशाखापट्टनम में। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि किस तरह एक दिन में 845 किलोमीटर का सफ़र हम लोग तय करके जमशेदपुर से विशाखापट्टनम पहुँचे। उसके बाद आज रविवार का दिन है। हम लोग सोचे कि क्यों ना विशाखापट्टनम के कुछ बीचों को एक्सप्लोर किया जाए। वैसे तो आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन विशाखापट्टनम में बीचेस और होटल्स काफ़ी रश होते हैं। यहाँ पर आपको जगह मिलने की संभावनाएं बहुत कम होती है और आपको काफ़ी देर तक इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। ये है आरके बीच रोड का दृश्य जिस पर अभी हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि किसी भी विशाखापट्टनम में किसी भी जगह से आरके बीच तक आपको बस सुविधाएं मिलती है और बस को लेकर आप आरके बीच तक आप पहुँच सकते हैं। ये एक विशाखापट्टनम की एक अपने आप में एक सुंदरता है जिससे कि हर वर्ग के लोग इस बीच को एसेस कर सकें। इसका ध्यान आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। చూసావా దర్శు మా వైజాగ్ आरके बीच की एक और विशेषता है, यहाँ पर टू व्हीलर पार्किंग के लिए कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ता है। और अगर रोड किनारे अगर आप कार खड़ी करते हैं और ठीक सामने में ही अगर आप कहीं स्टूल वगैरह या बेंच जो आपको दिख रही है यहाँ पर बैठते हैं तो भी आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ता है। हाँ, कार अगर जो प्रॉपर पार्किंग स्पेस बनी हुई है और काफ़ी लंबे समय तक आप बीच में घूमना चाहते हैं तब जो है आपको गाड़ी पार्किंग में लगा कर आप जा सकते हैं। लेकिन टू व्हीलर के लिए यहाँ पर पार्किंग की कोई चार्जेस नहीं है। చూసా వేవ్స్ ఎలా వస్తున్నాయి దర్శు అటేపు అలలు वेव्स ही बोलती अललू मैंने तो क्या कहता आलू का आता और वो क्या वो ఇక్కడ ప్లాంటేషన్ చేశారు
అక్కడే అసలు ఖాళీయే లేదు. మా చిన్నప్పుడు బీచ్కి ఇప్పటికి ఎంత మార్పు వచ్చింది. अभी बहुत भीड़ है और संडे है। సండే కదా. पॉपुलेशन कितना ज्यादा है సిటీ కూడా పెద్దది కదా నాన్న. पता नहीं। నాకు ఎక్కడో తీసుకుంటామని చెప్పి అదే తీసుకెళ్తున్నాను. బీచ్ కాదు నాకు ఎక్కడో తెన్నేటి పార్క్, दूर है क्या రుషికొండ, తెన్నేటి పార్క్, थोड़ा सा क्या बोलते हैं ఫ్యాక్టరీ. थोड़ा ड्राइव करो उसके बाद बीच में जाएंगे ఇప్పుడు ఇక్కడ కాదు, ఖాళీగా ఉన్న చోట వెళ్దాం. इवनिंग में सॉरी थोड़ा देर के बाद खाली होगा शायद। ఏం ఖాళీ అవ్వదు, బీచ్ చేయటనుకున్నాను. हाँ तो तुम नाइट को ले यहाँ लगाए ఆగే జాయింగే, తెన్నేటి పార్క్ వెళ్దాం. मेरा बात कोई सुनता ही नहीं, सब मम्मा का बात ही सुनता है। ఇక్కడ నీకు తెలియదు కదా నాన్న, మమ్మీకే తెలుసు కదా. ఇప్పుడు మమ్మీకి కూడా తెలియదు. देखो सब तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, दोनों को दिख नहीं रहा। टी.सी पार्क फूड कोर्ट. नहीं हम बोल रहे सब इंग्लिश में लिखा हुआ है। थोड़ा चश्मा पहन के आना चाहिए। मम्मी నేనే बोली వద్దన్నా, नहीं। అది కొడతాను మళ్ళాను. हमेशा मम्मी को डांट पड़ता है। यार विशाखापट्टनम लगता है यहीं पर है। సబ్మెరీన్. पूरा विशाखापट्टनम की बीच చాలదు. సండే కదండి. अभी बहुत ज्यादा लोग नहीं है, हमको एकदम बहुत कम लोग हो। एक बार याद है गोवा में, हाँ गोवा में एक बीच था एकदम शांत था, ज्यादा लोग भी नहीं थे, वैसा बीच पसंद है। आगे जाने से मिलेगा. चलो कहीं पे तुम बोली थी ना। अगर कभी वाटर पार्क जाएंगे तो हम इवनिंग को ही जाएंगे, मॉर्निंग में मेरे को मेरा हालत खराब हो गया। हाँ అసలు చూడండి జనాలు ఎలా ఉన్నారు. अच्छा मम्मा మ్మ్. నువ్వు ఉన్నావు కదా, మ్మ్. ఇది రిషికొండ ఏదో వాటర్ పార్క్ అన్నావు కదా, నాకు తీసుకెళ్ళగలవా? ఆజ్ అది నయ్యే, నేను ఈసారి వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ప్లాన్ చేద్దాం. అరే ఖచ్చితానికి మరి వేడిగా అప్పుడు ఉండదు కదా, చల్లగా ఉంటుంది కదా అప్పుడు. ఈవినింగ్ ఆ టైమింగ్స్ అవి కనుక్కోవాలి కదా నేను. ఆన్లైన్ देख लेंगे। అప్పుడైతే పప్పాకి పూర్తిగా బాగుంటుంది, సర్జరీ అది అయ్యాక అప్పుడు తీసుకోండి. वो लाया करेगा अभी। మ్మ్. ఇగో ఈ హోటల్లోనే వినీతా దీది మ్యారేజ్ అయింది కదా, మనం వచ్చాం. पता नहीं हम बहुत छोटे थे, याद नहीं है तुमको विनीता दीदी का याद मैरिज? था पर नाइट टाइम था, हम्म। सोने चले गए थे। दी पार्क. था क्या ఏంటి? रिसेप्शन था ना? रिसेप्शन भी था, शादी भी। షాదీ भी షాదీ కది రాలే, పడుకుని పోయింది, మన ఇద్దరం వచ్చాం. शादी कब हुआ? నైట్
रिसेप्शन के बाद शादी होता है? नहीं అంటే ఫస్ట్ దాని బోల్డ్ ఉన్నాయి బాబు మెహందీ అది ఇవేవో हमको शादी मतलब सिर्फ ये जो तुम पहनी हो वही पता है। छोड़ दो, जानना भी नहीं। पूरा पार्क ऐसे में को बीच लेकर जा, आई मीन वाटर की जगह लेकर जाना। हम थोड़े बड़े हैं अभी, ठीक है, हम झूला नहीं झूला। उसी का तो इतना मेहनत कर रहा झूला झूलने के लिए नहीं ఉండండి ఉండండి देखो वो आंटी ड्रेस पहन చెప్పడం మారిపోతుంది ये जो सफ़र आप जो देख रहे हैं, हम लोग जो एक सिंगल रोड में कर रहे हैं, ये एक स्ट्रेट रोड है जो बीमलीन तक जाती है। इसे बीच रोड कहा जाता है। इसे बीच रोड इसलिए कहा जाता है कि इस रोड पर ही विशाखापट्टनम के करीब करीब सभी बीचें लाइन से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक మినీ తాజ్ మహల్ ఇప్పుడు మన వైజాగ్లో ఓన్ వెహికల్ లేక ఇలాగ వచ్చేవాళ్ళం కాదు तो वही का क्यों लिया? लेफ्ट की राइट है। స్ట్రైట్ నో లెఫ్ట్ నో రైట్ స్ట్రైట్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోదాం हाँ हाँ वो सच में चलो तब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमको बस नहीं दिखता। ఈ టైంలో బస్ బంద్ చేస్తాడు अच्छा कोविड का रूल है क्या? नहीं संडे का रोड। సండే का रूल है संडे को बंद? చూడు ఇది ఇది చూడవే ये और- घर है కాదు కళ్యాణ మండపం ఇది मतलब షాదీ సోసా భోగా होटल है? లాంటిది షాదీ అంటే హాల్ ఫంక్షన్ హాల్ లాగా क्या फंक्शन? तुम लोग क्या वहीं करते हो शादी? అప్పుడు లేదు आप लोग मंदिर में ही करोगे शादी, है ना? హాలే हॉल में? ओ माय गॉड, आप मंदिर में नहीं कि क्या पाप हो गया? क्या नहीं करोगे? కైలాసగిరి శివపార్వతి కనిపించింది అది కనిపించట్లేదు అక్కడ వెళ్తున్నామా? నీకు బీచ్ కావాలా అక్కడికి వెళ్ళాలా दोनों हो सकता है? दोनों आज नहीं। दोनों नहीं होगा जो भी आपको आसान लगे वो करो तो। रोड पे अब तुम రోప్ వెళ్ళామంటే रोड पे
కాదు బీచ్ అన్నావు కదా బీచ్కి వెళ్తాం రోప్వే కాదు నేను తీస్తున్నాను రోప్వే కనిపించిందా నీకు बड़ा चीज दिखता है छोटा वहाँ पे ठंडा ज्यादा होगा ना और ट्रैफिक ये काम में जब हम स्कूल गए थे ना बहुत ज्यादा అందుకే ఇక్కడతో ఎర్లీగా బయలుదేరాలి हाफ एन आवर ఇదే తెనేటి పార్క్ आगे जाइए हम लोग को हवा खाने अंदर पार्किंग है भी कि नहीं? अंदर पार्किंग है भी कि नहीं? अच्छा आगे जाइए आगे रुषकोंड बीच छोड़ पानी लेकर आए हो क्या? ఉందా మొత్తం అంతా ఇప్పుడే తాగి I think this is ISKCON temple. पिज्जा बर्गर करता है सही में इधर पिज्जा बर्गर పెడతారు चलो यहाँ का प्रसादी लेंगे हम लाइन लगेंगे लाइन में लगते हैं ఫ్రీగా పెట్టరు ये अच्छा नहीं लगा అంటే కొంచెం కమ్ కాస్ట్ లో పెడతారా కాస్ట్ ఎక్కువే ఎందుకంటే ISKCON టెంపుల్స్ రాధాకృష్ణ शायद बाहर से भी थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा ISKCON का हर चीज़ महंगा ही रहता है बाहर से ज्यादा ये क्या था क्या कर रहे हो बाबा స్లోగా వెళ్ళండి हम डर गए उससे इसलिए डरना किसलिए क्योंकि आप तेज चला रहे हो మా వైజాగ్ నచ్చిందా चलेगा తంతాను పట్టుకొని దర్శు అవి చూడు అవి కనిపిస్తున్నాయి ఎదురుగాను क्या चीज नहीं ఇల్లులాగా नहीं छोड़ो हम घूमेंगे जब पास आएगा तो दिखेगा हाँ ये तो कंफ्यूज होंगी पकड़ने में ఒక్కొక్క ఇల్లు కొన్ని కోట్ల రూపాయలు అవి క్రోర్స్ में लगेगा फ्लैट्स है అంటే आज से 10 साल पहले उसका दाम 1.5 करोड़ था। क्यों అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి అంటే లోపల సినిమాల్లో చూపిస్తారు చూడు ఇంట్లోనే స్విమ్మింగ్ పూల్ అలాగా ओ हाँ तब तो होगा पर वो फ्लैट है कि घर है గేర్ గేర్ అంటే దాన్ని ఏమంటారంటే फालतू है छोड़ो కాదే ఫ్లాట్స్ కూడా లోపల ఉంటాయి विला विला విల్లాస్ अब भी
नहीं बट इतना जब तुम खरीदते हो तो वेस्ट ही करना ही है। सब चीज़ महंगा है। हाँ, महंगा तो है। దుబ్బే పార్క్ అట, అదిగోండి అదే టీటీడీది. क्या टीटी ఒక టెంపుల్. यहाँ का भीड़ है। అదిగో మెట్ల మార్గం అన్నమాట అది. ఇది షూట్ చేస్తా. समर ट्रेन जूस అందరూ బాప్రే అందులో ఈరోజు ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది. సండే ప్లస్ వచ్చి తొలి ఏకాదశి. నడాలి, మీరు కార్లు అలౌ చేయట్లేదు. దర్శి ఇప్పుడు నీకు మంచి కాలేజ్ చూపిస్తాను చూడు. వైజాగ్ ఫేమస్, నువ్వు గూగుల్లో సెర్చ్ చేసినా వస్తుంది. అన్నీ ఉంటాయి అందులోని. గీతమ్స్ అని అక్కడ ఎంబీఏ కూడా ఉంటుంది, బీబీఏ, ఎంబీఏ. ఎస్ దర్శు, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ గీతమ్స్ కాలేజ్. अभी हम लोग पहुंचे हैं ऋषिकोंडा बीच, और यह बीच सिटी ऑफ डिस्नी विशाखापट्टनम का एक महत्वपूर्ण बीच है। आज रविवार है, इसलिए इस बीच में आपको भीड़ भी काफ़ी दिखाई देगी। बहुत ही सुंदर और प्यारा बीच है, आप इसे देखिए और एंजॉय कीजिए। सामान्य रूप से इस बीच पर उतनी भीड़ नहीं होती है, क्योंकि ये शहर से काफ़ी दूर है। लेकिन आज चूँकि रविवार है और ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस का छुट्टी का दिन होता है, इसलिए इस बीच पर आज रविवार होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। दूर दूर तक देखिए लोग ही लोग हैं, और बीच पर काफ़ी सुंदर मोहक दृश्य है। यहाँ पर एक खास बात है विशाखापट्टनम की करीब करीब सभी बीचों पर, बीच पर आपको बैठने के लिए पैसे नहीं लगते हैं, जबकि बहुत सारे बीचों में जो भारतवर्ष के बीच हैं वहाँ पर आपको बैठने के लिए, बीच के पास अगर आप बैठते हैं, चाहे स्टूल हो या वहाँ कोई रॉक हो, या फिर कुछ कुछ बीच ऐसे हैं जहाँ पर बालू में भी बैठने के पैसे लगते हैं, तो यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। केवल गाड़ी का पार्किंग का 20 रुपया लगा,
जो बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। अदर देन दिस ये बीच में कोई खर्च नहीं है। हाँ, अगर आप जलपान वगैरह करना चाहते हैं तो जलपान वगैरह का व्यवस्था इस बीच पर काफ़ी सारे शॉप्स हैं और हट्स हैं, तो उस पर आप लोग नाश्ता वगैरह कर सकते हैं, उसके चार्जेस लगेंगे आप। बहुत सारे लोग पानी में नहा भी रहे हैं। हालांकि ऐसे मौसम पर और जितना ये डेप्थ बीच है, नहाना बहुत उचित नहीं है, फिर भी लोग नहा रहे हैं। क्योंकि देखिए कॉर्नर पर मैं बैठा हूँ और जस्ट कॉर्नर पर ही लोग नहा रहे हैं। उनका हाइट करीब करीब चेस्ट के पास है। फिर मैं एक बार दोहरा देता हूँ, ये ऋषिकोंडा बीच है, वन ऑफ द बेस्ट बीच इन विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में यही एक ऐसा बीच है जहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स वगैरह भी काफ़ी होता है। जिसे यहाँ के लोग, साथ में जो बाहर से लोग आते हैं, वो लोग भी एंजॉय करते हैं। बच्चे बच्चियाँ, बड़े बूढ़े, जवान, लड़के लड़कियाँ, सभी कोई बीच में आने के बाद ऐसा लगता है कि हम उम्र हो जाते हैं और यहाँ पर फुल एंजॉयमेंट का वातावरण प्रतीत होता है। आज रेनबो का भी दर्शन हो गया, छोटा सा रेनबो। ये रेनबो का कारण है कि यहाँ पानी भी गिर रहा है और साथ ही साथ हल्की सी धूप भी है। अभी भी इस वक्त समय हो रहा है करीब करीब 5:45, लेकिन फिर भी हल्की हल्की धूप है। देखिए और स्पष्ट रूप से इंद्रधनुष दिख रहा है। ये जो पहाड़ के ऊपर आप जो ऑफिस देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग है, ये किसी सॉफ्टवेयर कंपनी का ऑफिस है। जैसा कि यहाँ के लोगों ने मुझे बताया, बड़ी सुंदर ही ऑफिस है। ఇటు తిరుగు సెల్ఫీ తీసుకుందామా ఉండి ఇది పాపాకి ఇచ్చేసి వస్తాను మన ఇద్దరికి ఒక సెల్ఫీ తీస్తే అప్పుడు
పడిపోతా అటే పెళ్ళకు. दर्शो और आगे मत जाओ, पीछे आओ. నేను పాపకి మొబైల్ ఇచ్చేసి వస్తాను. జల్దీ ఇద్దరు ఇక్కడ రా, అంత లోపలికి. गौर से आप देखिएगा, यहाँ पर आपको एक साथ 2 रेनबो दिख रहे होंगे और इस तरह का जो दृश्य है वो बहुत कम ही देखने को मिलता है. मैं भी अपने जीवन में पहली बार एक साथ 2 रेनबो देख रहा हूँ. सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, कभी कभी दिखता भी है तो एक रेनबो दिखता है, वो भी स्पष्ट नहीं होता है. लेकिन यहाँ पर दोनों रेनबो देखिए, आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा. पता नहीं कैमरा मेरा कितना जस्टिफाई कर रहा है इस रेनबो को कैप्चर करने में, लेकिन मैं जो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से जो देख रहा हूँ वह निश्चित रूप से अद्भुत और अद्वितीय है. और जहाँ तक मुझे लगता है कि एक रेनबो तो आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा, दूसरा रेनबो निश्चित रूप से थोड़ा कम दिख रहा होगा अगर मेरा कैमरा ठीक से जस्टिफाई नहीं कर रहा है. लेकिन मुझे लगता है कि दोनों दिखना चाहिए. बहुत 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 ही सुंदर दृश्य है. मुझे लगता है कि इस तरह के दृश्य समुद्र के किनारे ही शायद मिलते होंगे. देखिए अब रेनबो धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर है, धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है. इसको मैंने लगातार कंटिन्यूअसली शूट किया और देखते भी रहा. बहुत ही अच्छा लगा. यह व्लॉग अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए. और जो इस अभी मत खींचो, अभी हम अच्छा ही दिख रहे हैं. వేడిగా ఉంటుంది చూసుకో దర్శు. బాగుందా టేస్ట్? चैनल में प्रथम बार देख रहे हैं ब्रश చేసి స్నానం చేయి. वो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा. धन्यवाद. आपका नहीं है ना? नाइस मकाई बोल. गर्मी लग रहे ओ అది వేడిగుందా కొంచెంసేపు చల్లగా నేను చెప్పాను రుషికొండ బీచ్ బాగుంటుందని. అయ్యో ఆ వాటర్ స్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి, అది ఎక్కిపోదాం అంటది. డ్రెస్ వచ్చాయి